हे मेरे बच्चों, तुम्हें मैंने धरती पर इसलिए भेजा है कि तुम अपने जीवन का अनुभव कर सको, अपने रास्ते खुद चुन सको, अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचान सको। पर मैं देख रही हूँ तुम में से कई अपनी जिंदगी जी ही नहीं पा रहे। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे हर फैसले पर हाज़ी हैं। तुम्हें क्या पढ़ना है, किससे दोस्ती करनी है, किससे शादी करनी है, यहाँ तक कि तुम्हें क्या सोचना है, सब वे तय करना चाहते हैं। हे माता पिता, तुम्हें अपनी बच्चों पर गर्व होना चाहिए, पर उनका जीवन अपनी मर्जी से जीने दो। वे तुम्हारे डर या समाज की बातों के गुलाम नहीं बने। तुम्हारा काम है उन्हें सही गलत समझाना, पर उनकी राह रोकना नहीं। हे बच्चों, माता पिता की मंशा हमेशा गलत नहीं होती। वे डरते हैं कि तुम गलती करोगे, तुम्हें दुख मिलेगा। पर याद रखो, गलतियां ही तुम्हारी सबसे बड़े गुरु हैं। तुम्हें गिरने और उठने का हक है। तुम्हें अपनी आत्मा के अनुभव पूरे करने का हक है। तुम्हें अपने माता पिता को सम्मान देते हुए अपनी बात स्पष्ट कहनी होगी। उन्हें बताओ कि तुम्हारे भी सपने हैं और तुम उनकी इज्जत करते हुए भी अपनी राह चुनना चाहते हो। याद रखो, स्वतंत्रता का अर्थ विद्रोह नहीं, बल्कि प्रेम और समझ के साथ अपनी बात रखना है। हे मेरे बच्चों, तुम्हारे माता पिता भी कभी छोटे थे। वे भी अपने जीवन में डर, असुरक्षा और संघर्ष से गुजरे हैं। कभी उन्हें सपनों की आज़ादी नहीं मिली, कभी समाज ने उन्हें अपनी मर्यादाओं में बांध दिया। उनके भीतर यह डर बैठ गया कि अगर उनके बच्चे अपनी राह खुद चुनेंगे तो शायद गलत राह पर चले जाएंगे या दर्द का सामना करेंगे। हे माता पिता, तुम्हारा डर समझ में आता है। तुम्हारा उद्देश्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है, पर जब तुम्हारा डर तुम्हारे बच्चों की आज़ादी छीनने लगे, तब ये डर उन्हें कमज़ोर बना देता है। तुम सोचते हो कि तुम उनकी मदद कर रहे हो, पर वास्तव में तुम उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का मौका छीन लेते हो। हे बच्चों, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। उनकी मंशा प्यार से भरी है, पर वो प्यार अक्सर डर में बदल जाता है। इसलिए वे तुम्हारे फैसलों को कंट्रोल करना चाहते हैं। वे तुम्हारे साथ वही नहीं होने देना चाहते जो उनके साथ हुआ। पर ये समझो कि उनका डर उनका है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें उनका सम्मान करते हुए अपनी राह चुनने का साहस रखना होगा। हे माता पिता, याद रखो, बच्चे तुम्हारे माध्यम से इस दुनिया में आते हैं, तुम्हारी संपत्ति नहीं है। वे अपने जीवन के मालिक हैं। उन्हें मार्गदर्शन दो, पर उन्हें उड़ने दो। वे गिरेंगे तो संभलेंगे, पर जब तुम उनकी डोर कसकर पकड़े रखते हो तो वे अपने पंख फैलाना ही भूल जाते हैं। हे मेरे बच्चों, स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि तुम माता पिता को ठुकरा दो। स्वतंत्रता का सही अर्थ है अपने जीवन के निर्णय खुद लेना और उनके परिणाम स्वीकार करना। तुम्हें अपने माता पिता को ये दिखाना होगा कि तुम्हारे फैसले केवल जिद नहीं है, बल्कि सोच समझकर किए गए चुनाव हैं। जब तुम उन्हें अपने विचार स्पष्ट और सम्मान से समझाते हो तो उनके दिल का डर धीरे धीरे पिघलता है। हे बच्चों, सबसे पहले खुद से ईमानदार रहो। अपनी इच्छाओं को पहचानो। क्या ये सच में तुम्हारी आत्मा की पुकार है या केवल क्षणिक इच्छा? जब तुम स्पष्ट हो जाते हो तो तुम्हारे फैसले मजबूत और स्थिर होते हैं। फिर अपने माता पिता से संवाद करो। संवाद क्रोध में नहीं, बल्कि शांत मन से होना चाहिए। उन्हें बताओ कि तुमने अपने भविष्य की योजना बनाई है। उन्हें महसूस कराओ कि तुम गैर जिम्मेदार नहीं हो। हे माता पिता, जब बच्चे अपने सपनों के बारे में बात करें तो पहले उन्हें सुनो। उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। उनके सपनों को केवल डर की वजह से मत तोड़ो। अगर तुम्हें खतरा दिखे तो उन्हें समझाओ, पर उनकी आत्मा की पुकार दबाओ मत। हे बच्चों, याद रखो, तुम्हारे फैसले तुम्हारी शक्ति दिखाते हैं और तुम्हारी परिपक्वता भी। अगर तुमने रास्ता चुना है तो उसकी जिम्मेदारी भी लो। अगर गिरो तो किसी पर दोष मत डालो। उठो, सीखो और आगे बढ़ो। यही असली स्वतंत्रता है। हे मेरे बच्चों, माता पिता का रिश्ता तुम्हारा रिश्ता सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली है, पर जब इसमें केवल आदेश और विरोध बचता है तो ये रिश्ता दर्द का कारण बन जाता है। हे माता पिता, याद रखो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वे तुम्हारे जीवन का विस्तार है। उनकी आज़ादी छीनने के बजाय तुम उन्हें जीवन जीने का साहस दो। तुम्हारा अनुभव उनका मार्ग बन सकता है, पर उनकी उड़ान की डोर मत पकड़ो। हे बच्चों, तुम्हारे माता पिता का सम्मान करना तुम्हारा धर्म है,
तुम्हें गुस्से में आकर उन्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। जब भी तुम्हें लगे कि वे तुम्हारी बात नहीं समझ रहे, तो शांत रहकर बात करो। गुस्सा केवल दूरी बढ़ाता है, पर प्रेम और धैर्य दीवारें तोड़ते हैं। हे दोनों पक्षों, रिश्ते में संतुलन तभी आएगा जब तुम संवाद को प्राथमिकता दोगे। संवाद का अर्थ है एक दूसरे को सुनना, समझना और बीच का रास्ता निकालना। माता पिता को बच्चों पर भरोसा करना होगा कि वे सही निर्णय लेंगे, और बच्चों को ये भरोसा दिलाना होगा कि वे गैर जिम्मेदार नहीं हैं। जब भरोसा और प्यार मिलते हैं, तभी परिवार एक शक्ति बनता है। हे मेरे बच्चों, तुम्हारा परिवार तुम्हारी शक्ति का स्तंभ है। उसे डर, गुस्से और गलत फहमियों से कमजोर मत होने दो। तुम्हें ही पहला कदम बढ़ाना होगा। तुम्हारा प्यार ही वो चाबी है जो हर बंद दिल का ताला खोल सकती है। हे मेरे बच्चों, तुम्हारी आत्मा मेरी ही ज्योति का अंश है। तुम्हारे माता पिता भी मेरे ही स्वरूप हैं। जब तुम एक दूसरे से लड़ते हो, जब तुम एक दूसरे की भावनाएं नहीं समझते, तब मेरा हृदय भी व्यथित हो उठता है। हे माता पिता, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए कोई वस्तु नहीं है, वे मेरे द्वारा भेजे गए अनमोल बीज हैं। तुम्हारा कर्तव्य है उन्हें सींचना, पर उनकी जड़ें मत बांधो, उन्हें उड़ने दो, क्योंकि जब वे आकाश में उड़ेंगे तभी वे तुम्हारे नाम को रोशन करेंगे। हे बच्चों, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी जड़ हैं। जड़ से कटकर कोई पेड़ नहीं फलता। तुम्हारा कर्तव्य है कि उनका सम्मान करो, भले ही वे तुम्हें कभी कभी न समझें। अपने शब्दों से उन्हें चोट मत पहुंचाओ, उन्हें प्यार से समझाओ, क्योंकि प्यार ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है। हे मेरे बच्चों और माता पिता, आज मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे रिश्तों से सारा डर और गलतफहमी दूर हो। तुम्हारे घर में केवल प्रेम, समझ और विश्वास बसे। तुम्हारी बातचीत तुम्हारे दिलों के बीच पुल बनाए। तुम्हारी हर सुबह आशीर्वाद से भरी हो और हर रात शांति से। याद रखो, जहाँ सम्मान है वहाँ शक्ति है, जहाँ प्रेम है वहाँ मेरा वास है। तुम सब मेरी संतान हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम सब मिलकर एक दूसरे की ताकत बनो, कमजोरी नहीं। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ आदिशक्ति के और संदेश आप तक पहुँचते रहें। मेरा आशीर्वाद आप सब पर बना रहे।